हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हैं लेकर एक नया चैप्टर जिसका नाम है संधि। आपने इसमें से स्वर संधि को पहले पार्ट में पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट है जिसे आप इसमें क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। और ये तो है कि आपने पहले से पढ़ भी रखी होंगी क्योंकि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जो कमियां रह जाती हैं, जो चीजें नहीं सीख पाते हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और नई तरीके से पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का मीन्स क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे स्वर संधि को, जब हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, जब हम पढ़ रहे थे अपनी स्वर संधि को, तो हमने आपको बताया था कि स्वर संधि में आपको क्या समझना था कि यहाँ पर स्वर प्लस में स्वर ही आता है। बस स्वर प्लस में क्या आता है, स्वर प्लस में स्वर ही आता है। ये आपने किस में जाना था, आपने जाना था स्वर संधि के अंतर्गत। लेकिन जब व्यंजन संधि की बात आती है तो यहाँ पे आपको जानना होता है व्यंजन संधि में कि यहाँ पर पहले यानी प्लस से पहले व्यंजन होता है, ठीक है, और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी रहेंगी। कैसे पहचानेंगे, यही पहचान होती है। स्वर संधि आएगी, स्वर प्लस स्वर आएगा, व्यंजन संधि आएगी तो व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आ सकता है। समझ रहे हो बात को। चलिए, व्यंजन संधि के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर बात जी। अब देखिए, यदि पहला पॉइंट, जब जो हमारी व्यंजन संधि है ना, ये कई पार्ट में विभक्त है, ठीक है। किस तरह से देखिए कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, अर्थात भाई आप स्पर्श व्यंजन समझ रहे हैं किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन समझ रहे हैं किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं कि आप कहेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की जब बात करते हैं तो उसमें आता है कि का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही कहा कि जो स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर हैं, यानी कि का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई भी स्वर आता है, यानी कि प्लस के बाद में कोई भी स्वर आता है, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का कौन सा तीसरा या चौथा वर्ण जो होता है, ठीक है, चौथा वर्ण जो होता है, अथवा या, रा, ला, वा आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर, इन इन सभी के स्थान पर उसी वर्ग का, ठीक है, उसी वर्ग का कौन सा तीसरा अक्षर, अर्थात क्या है, तीसरा अक्षर बन जाता है। तीसरा अक्षर कैसे बनता है, जैसे भाई का वाली लाइन थी, अभी बताते हैं, है ना, का वाली लाइन है। अब आप क्या कह रहे हैं कि का के स्थान पे गा, ठीक है, चा के, हाँ ये अभी मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे आते हैं, क्या है, का, चा, टा, ता और पा है, ठीक है। क्या कहा कि उसी वर्ग का तीसरा तीसरा अक्षर बन जाता है। किस तरह से, तो देखिए का तीसरा क्या है, का तीसरा वर्ण कौन सा आता है, तो आप कहेंगे क, ख, ग। कौन सा आएगा तीसरा, आप कहेंगे गा आएगा। कौन सा आएगा तीसरा वर्ण, तो आप कहेंगे च, छ, जा आएगा, ठीक है जी। टा का कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे ट, ठ, डा आएगा। कौन सा आएगा, डा आएगा। ता का कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे ता, था, दा आएगा। कौन सा आएगा बच्चे, दा आएगा। और पा का कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे प, फा, बा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला है, बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आपको इतना सब जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये बहुत अच्छा, ये समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक में उसको याद करो ना, शॉर्ट ट्रिक में याद रखो, ठीक है। बस यही कह रहा है, का के स्थान पे, हाँ ये थोड़ा थोड़ा ना अलग हो गया है, का गा हो जाता है, ठीक है, और चा के स्थान पे क्या होता है, जाता है। इस तरह से देखो ये लिख रहा है, ये है आपका कि का के स्थान पर गा बन जाता है, चा के स्थान पे जा, टा के स्थान पे डा बन जाता है, और ता के स्थान पे दा बन जाता है, ठीक है जी। और पा के स्थान पर बा हो जाता है। तो इतना लिखा है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी, समझे, इतनी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा आपको नहीं समझना है। अच्छा दूसरा कलर, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या है दूसरा कलर आपका, ये देखो अब दिख रहा है, ठीक है, दिखना चाहिए, हाँ और ये पा, क्लियर, अब दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं उदाहरण की तरफ। तो देखिए
दिक प्लस में अंबर, तो क्या आ गया, तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन का आ गया, ठीक है, का आ गया। अब क्या करोगे, देखो क्या आ गया, दिक प्लस में अंबर है, क्या है बच्चे, दिक प्लस में अंबर है। अब का क्या होगा, तो तीसरा वर्ण बनेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, का खा गा आ गया, कहाँ है, त्रिक में सीधा दिख तो रहा है, तो क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं भाई, दी को तो पूरा ले लेंगे, गा क्या है, तो हलंत है ना, क्योंकि यहाँ पे हलंत है। अब ये क्या कह रहा है, अंबर लगा है यानी स्वर लगा है, तो इस स्वर आएगा प्लस में, यहाँ पे स्वर आने के बाद में क्या हुआ, हलंत पूरा हो गया, यानी कि व्यंजन पूरा हो गया। अब आप उसको पूरा लिख देंगे ऐसे, क्या बन जाएगा, बाद का पूरा ले लीजिए, दिगंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। समझे की बात को, नहीं समझे, समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ही आपको ये चीजें समझनी होंगी, ठीक है बच्चे। देखो आगे क्या है, आगे क्या है, वाक प्लस में ईश है, ठीक है। अब का आ गया, का, तो का के स्थान पे क्या लाना है, आप कहेंगे गा लाना है, और ई इसमें स्वर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे गी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, ये गी बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, अब का तो रहा ही नहीं, तो आप क्या कहने वाले हो, यहाँ पे ई नहीं रहा, गी बना, तो आप बोलोगे वागीश, क्या बोलोगे बच्चे, वागीश बोलोगे। बताइए, क्लियर ना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है आगे बात, आगे समझेंगे इस चीज को और किस तरह से। देखो अच प्लस में अंत है, अच प्लस में अंत है, तो अभी बताया, क्या बताया कि अच प्लस में अंत है, ठीक है बच्चे जी, ठीक है। चा का क्या बनेगा, तो चा का जा बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, चा का जा बनेगा। और इधर क्या है, तो आप कहेंगे इधर आ है, ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन आधे होते हैं, लेकिन अब ये दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये पूरा जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा जा हो गया। यहाँ से आप क्या उतारेंगे, आप कहेंगे यहाँ से आ को उतारा, क्लियर। अंत क्या है, अंत लिखा है, पूरा कर दीजिए, ता लिख देंगे, ना था उसको आप पूरा कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप उसको पूरा करेंगे, क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बात पूरी हो जाती है, क्या बनेगा, अजंत हो जाएगा, ये रहा। सट प्लस में आनन है, तो टा का क्या बनेगा बच्चे, टा का डा बनेगा, अभी बताया ना। अब ये स्वर इसमें जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे पूरा डा हो जाएगा। यहाँ से आप क्या उतारेंगे, सा को उतारेंगे, सड़ा हो गया, नन और रह गया है, नन को लिख देंगे, क्या बना, आप कहेंगे सड़ानन हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आपने अगला पॉइंट देखा, सत प्लस में आचार है, क्या है, आचार, सत प्लस में क्या है, आचार है, ता का क्या होना है, ता का दा होना है, कहाँ पे लिखा है भाई, सीधा है, ता का क्या हो रहा है, दा हो रहा है बच्चे, ठीक है। तो क्या बन गया, आप कहेंगे सद बन गया। अब ये आ भी इसमें जुड़ गया, आ इसमें जुड़ गया, तो ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ना, दा बड़ा हो गया, तो सा ये ले लिया, दा को आप ऐसे रख दीजिए सदा, और रह गया था चार, चार उतर गया, क्लियर हो गया जी। आगे आ जाइए, सुप प्लस में अंत है, देखो क्या है, सुप प्लस में क्या है, ये अंत है बच्चा, क्या है, ये अंत है, सुप प्लस में अंत है, ठीक है जी, ठीक है। पा का क्या होना है, तो पा का बा होना है। अब ये अधूरा है, आधा है, यानी व्यंजन है ये। अब व्यंजन में आ स्वर मिलेगा, तो ये अब ये क्या है, ये पूरा बा बनेगा ना, तो आप कहेंगे हाँ जी पूरा बा बन गया, ये बन गया, क्या बन गया, पूरा बा। आप उतारेंगे यानी सु है वो, सु बंत, ठीक है बच्चे, जो बच्चा उसको ले लिया, सुबंत हो गया, क्लियर, आया समझ में जी, आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, तो उत प्लस में घाटन लिखा हुआ, क्या लिख रहा है बच्चे, क्या लिख रहा है, उत प्लस में घाटन है, तो देखो उत प्लस में घाटन है, घाटन, क्लियर जी। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो ता क्या है, आधा, और ता का क्या बनाना है, ता का दा बनाना है, आधा, आधा है तो आधा बनाएंगे, अगर स्वर जुड़ जाता है तो पूरा हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे भी व्यंजन ही है, तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्वर तो बचा ही नहीं, यानी कि जो जुड़ता क्या रह गया, घा रह गया, अब घा तो पूरा है, तो स्वर नहीं है तो कुछ नहीं रहने वाला। अब आप ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊ उतारेंगे, ये वाला आप दा उतारेंगे, उद हो गया उद। अब घाटन को पूरा लिख देंगे, घाटन क्या बनेगा, आप कहेंगे उद्घाटन हो गया, समझ गए ना। अगर स्वर रहेगा तो व्यंजन पूरा हो जाएगा, अगर नहीं है तो इस तरह से हलंत के साथ ही उसका प्रयोग किया जाएगा, क्लियर जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ता का तो दा ही करना है ना, अब हलंत है तो हलन लगा दिया, अब यहाँ पे स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्या बनेगा, ऊपर से ता को लेंगे, तद हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, रूप, तद रूप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, तद रूप लिख देंगे। बताइए कोई भी समस्या आई, नहीं आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं उसके दूसरे नियम पे, ठीक है बच्चे। इसका दूसरा नियम,
क्या है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पे वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। क्या आना चाहिए, का, चा, टा, ता, पा के बाद में अनुनासिक व्यंजन आना चाहिए बच्चे, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। अब क्या है, देखो क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे का, चा, टा, ता और पा हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब उसने कहा इनका मेल किससे हो जाए, किसी भी अनुनासिक व्यंजन वर्ण से हो जाए तो वो अपने पांचवे में बदल जाएंगे। पांचवा वर्ण कौन सा है इनका भैया, वो लिख दीजिए पांचवा वर्ण। तो आप कहेंगे जी पांचवे वर्ण है इनके, अभी बताते हैं। का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ हो जाता है, ठीक है जी, हो गया। चा का आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, चा का यहाँ हो जाता है, हो गया। टा की बात करें तो आप क्या कहेंगे, टा, ठा, डा, ढा, न, क्या, हाँ जी, न हो जाएगा, ठीक है। ता की बात करते हैं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ता, था, दा, धा, न हो जाएगा, ता का पांचवा अक्षर, ठीक है। पा के लिए बात करेंगे, पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा इसका पांचवा अक्षर, ठीक है। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है वर्ग, पांच वर्ग। व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है, पांच वर्गों में विभक्त है, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं, ये 25। ज्यादा जानने के लिए आपको वर्णमाला वीडियो देखनी होगी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसने क्या कहा आगे समझते हैं। अब इनका है कि कैसे मिलेगा भाई, अनुनासिक वर्ण कह दिया ना, तो अनुनासिक वर्ण में आप क्या कहेंगे कि पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है, मां हो जाता है। जैसे वाक प्लस में मैं, का के स्थान पे क्या होगा, तो आप कहेंगे न्या, ठीक है। अब इसको सीधा कर देंगे, कुछ भी नहीं है इधर, व्यंजन ही नहीं है तो हलंत सहित आने वाला है। क्या बनाएंगे आप, इस तरह कुछ लिख सकते हैं, क्या बनाएंगे, वाण में, क्या करेंगे, वाण में, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और इस तरह से आप इसको लिखेंगे सट प्लस में मांस। अब टा का क्या करेंगे, तो टा का पांचवा क्या है, आप कहेंगे कृष्ण वाला है, तो टा के पांच में क्या करेंगे, कृष्ण वाला ही लगाएंगे, हलंत लगा देंगे, क्या बन गया, तो आप कहेंगे भाई सीधा सीधा बनाएंगे ना, तो इसको अब रख दीजिए सड़ मास, क्या बन जाएगा, सड़ मास बन जाएगा। उत प्लस में मत है। अब ता का पंचम वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे ना है, तो ता का जो पंचम वर्ण है उसको यहाँ पे रख दीजिए, हलंत लग गया, क्या बना, तो अब ता तो बचा नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, ता की जगह पे ना बनेगा, उन्मत हो गया। उत प्लस में मत उन्मत हो जाता है, ठीक है। प्लस में मैं है, ठीक है। अब क्या है, अप है बच्चे, क्या है अप प्लस में मैं है, तो पा का क्या हो जाएगा, पंचवर्ण मां हो जाना है, पा का क्या हो जाएगा, मां हो जाना, तो अप प्लस में मैं का क्या बनेगा, अम्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, अम्य बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे नियम पर। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे, क्या है, हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है, यानी ये छ आता है लिखा हुआ, ठीक है जी, तो चा के पहले चा बढ़ जाता है, यानी कि चा का आगमन हो जाता है, ठीक है। बढ़ जाता है मीन्स क्या है, चा का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है, ठीक है बच्चे, हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कैसे, परी प्लस में छेद, परी प्लस में छेद क्या बनेगा, परिच्छेद, परी प्लस में छेद क्या बनेगा, परिच्छेद। क्या है, इसने कहा हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कोई भी आते हैं आगे, तो क्या आया, आप कहेंगे ई स्वर है। अब ई है तो उन्होंने क्या कह दिया पहले ही, प्लस में क्या आ जाए, छ आ जाए, क्या आ जाए, छ आ जाए, तो उसके आगे क्या जोड़ देंगे, तो आप कह रहे हैं कि उससे पहले चा जोड़ देंगे, छा के पहले क्या आ जाएगा, चा का आगमन हो जाएगा, परिच्छेद हो गया। क्लियर समझे बात को जी, क्लियर समझे जी, बिल्कुल यही। किस तरह से इसको लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि हर्ष या दीर्घ, दीर्घ स्वर, ठीक है, प्लस में क्या आ जाए, छा आ जाता है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो चा का आगमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चा का आगमन हो जाएगा। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये रहेगा किस तरह से, इस तरह से, और इसमें छा जुड़ेगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ये चीज आपको ध्यान रखनी ही होगी। देखो आ प्लस में छादन है, तो छा से पहले क्या जोड़ोगे, आप कहोगे चा जोड़ना है बस, अच्छादन दान हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस में छाया है, क्या करोगे, तो छा से पहले चा जोड़ना है, लक्ष्मी छाया हो जाएगा, ठीक है जी। पद प्लस में छेद है, क्या जोड़ दोगे, तो आप कहोगे क्या बनेगा, पद छेद बन जाएगा। ऐसे ही ग्रह प्लस में क्या है, हटा देते हैं हम यहाँ से,
ग्रह प्लस में छिद्र है, ग्रह छिद्र हो जाना है। क्लियर बात समझ में आई? क्या समझना है कि जहां भी क्या है आपका हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आता है, प्लस में क्या आ जाए, छा आ जाता है, तो छा के स्थान छा से पहले क्या जोड़ देंगे, चा का आगमन कर देंगे। क्लियर जी। चलिए चौथा नियम की बात करते हैं। चौथा नियम क्या बताता है आपको यहाँ पे? चौथा नियम बताता है बच्चे, चौथा नियम कहता है यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है, तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या समझे? ये कह रहा है कि अगर माँ पहले आ जाता है, प्लस में कोई स्पर्श व्यंजन क्या आ जाए, कोई स्पर्श व्यंजन, कोई स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कोई स्पर्श व्यंजन आता है, तो क्या बनेगा, तो वह उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित भी बदल जाता है, ठीक है, हो जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। किस तरह से देखो, सम प्लस में कर है, ठीक है, क्या है, कोई भी स्पर्श व्यंजन है, का आ गया। अब का किस में बदलेगा, का किस में बदलेगा बच्चे, का अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है जी, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस सब चीजों में माँ प्लस में क्या है, कोई स्पर्श व्यंजन, तो वह उसी वर्ग के किस में बदलेगा, पांच में। हाँ बस ये चीजें ध्यान रखनी है। सम प्लस में कर हो गया, तो आप कहेंगे ये किस में बदलेगा, पंचम वर्ण में बदलेगा, का। ठीक है, माँ प्लस में च है, माँ प्लस में च है, अब ये कह रहा है किस में बदलेगा, तो संचय, संचय, ठीक है बच्चे, संचय, ये किस में आ जाएगा, न्या में आ जाएगा। ठीक है, घम प्लस टा है भाई, तो टा का पंचम वर्ण क्या था, तो आपको पता है टा का अणा था, क्या था, अणा था, अणा, कृष्ण वाला अणा, बदल गया, घंटा हो गया। क्लियर। सम प्लस में है, ता का पंचम वर्ण क्या था, तो आप कहेंगे ता का पंचम वर्ण ना था, ना, तो माँ किस में बदल गया, ना में, क्या हो गया, संतोष हो गया। क्लियर है। स्वयं, स्वयं प्लस भू है, क्या कर दिया, स्वयं भू कर दिया। अब इन्होंने ऐसे लिखा है, वो इसका मतलब जाने, लेकिन सीधी सी बात है, हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिख देते हैं स्वयं प्लस में भू। ठीक है, ठीक है। अब ये किस में बदलता है, तो आपने देखा पॉइंट क्या है, भा आ गया है। अब वो कह रहा है भा आता है, भा किस में आता है आपके उस अक्षर में, तो आप कहेंगे माँ वाली लाइन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब किस में बदल जाएगा, तो ये माँ में बदल जाएगा। पंचम वर्ण क्या होता है, माँ होता है। ठीक है, प फ ब भ माँ, पंचम वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे माँ होता है। किस में बदल जाएगा फिर ये, तो आप कहेंगे माँ में ही बदल जाएगा। और दूसरा एक नियम होता है कि माँ प्लस में माँ आता है, तो वो माँ में ही बदला रहता है। क्लियर, तो ये बन जाएगा स्वयं। क्लियर जी, क्लियर। पंचम वर्णों को इनको याद रखने के लिए क्या पॉइंट आपको याद रखना होता है, मैंने आपको बताया, आप सीधा सीधा का चा टा टा ता पा कर लीजिए, और इनके पंचम वर्ण इनके साथ ही लिख लीजिए। ठीक है, क्या कर लेंगे, इनके साथ ही लिख लेंगे, का चा टा ता पा। ठीक, का लिख देंगे आप तुरंत से, हो गया है। चा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हलन सभी पे रहते हैं। ठीक है, टा पे आएंगे कृष्ण वाला रहेगा, ता पे आएंगे क्या रहेगा, ना हो जाना है, पा पे आएंगे क्या हो जाना है, माँ हो जाना है। क्लियर, का से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जो आपके इस तरह से प्रयोग होते हैं। क्लियर जी, क्लियर। आगे देखिए, हाँ ये माइक में और थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अगला पॉइंट आ जाएंगे, यदि माँ, ये देखिए, यदि माँ के आगे कोई भी अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, अर्थात क्या, या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन तीनों शा और हा आते हैं ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और ये चारों क्या है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन है बच्चे। क्लियर जी। आ जाते हैं, तो माँ किस में बदल देगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो बिंदी लगी होती है, यही अनुस्वार कहलाती है। ठीक है, जैसे सम प्लस में सार है, अब माँ किस में बदल गया, माँ अंक की बिंदी बन गया। किस में बदलेगा बच्चे, अंक की बिंदी अनुस्वार होता है, माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार होता है। इतना आपको याद रखना, सम प्लस में सार हो जाना है, सम प्लस में योग संयोग हो जाना है,
स्वयं प्लस में वर, स्वयंवर हो जाना है, और सम प्लस में रक्षा क्या हो जाए, संरक्षा हो जाना है। क्लियर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ता और दा कह रहा है, यदि ता और दा के आगे जा या झा, ठीक है, आए तो उसका जा हो जाता है। जैसे कैसे, देखिए ता और दा के आगे क्या आ जाए, जा या झा आता है, तो बिल्कुल ता है, ता और दा जी, क्या आ जाए, ता और दा के आगे जा या झा आ जाए। प्लस में क्या कह रहा है, जा आ जाए या झा आ जाए, ठीक है, जा आ जाए या झा आ जाए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट जा हो जाता है। क्या हो जाता है, जा हो जाता है। जैसे उत प्लस में ज्वल, तो ता का भी क्या कर देंगे, जा बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा। समझ में आई बात जी। विपद प्लस में जाल है, विपद प्लस में जाल क्या बनेगा, तो दा का जा बना देंगे, क्या बन जाएगा, विपजाल बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये विपजाल बन जाएगा, जा कर देंगे यहाँ पे। तत् प्लस में जन है, ता का जा बनाना है, क्या बनाना है, ता का जा, क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा। सत प्लस में जाति है, ता का क्या कर देंगे, जा कर देंगे, क्या बनेगा, सज्जाति हो जाना है। क्लियर, ता या दा का जा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ता दा के आगे सा आए तो ता दा का क्या हो जाता है, चा और शा का छा हो जाता है। ठीक है जी, क्या हो जाता है, छा हो जाता है। यदि ता दा के आगे क्या जाए, आ आए तो ता का दा और का धा हो जाता है। क्या हो जाता है, धा का धा हो जाता है। जैसे देखो, कुल मिला के आपको जो समझना होता है वो ये समझना है, जैसे अब ये ता है, ता, ठीक है, ता प्लस में क्या कह रहा है कि अगर ता दा के आगे शा आए तो ता दा का चा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, चा। हाँ जी बिल्कुल, कब आ जाए, जब ता प्लस में क्या आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए सत प्लस में चित है, सच्चित हो गया है। ठीक है, तत् प्लस में शरीर है, क्या हो गया है, तो ये बात तो आपको पहले ही कही थी। जब यहाँ पर बात आएगी छह हो जाता है, कब, ता दा का चा हो जाता है, और यहाँ से बात करें अलग, और शाह का क्या हो जाता है, शाह का छा हो जाता है, सा का छा बनेगा। ये जब सा आ जाएगा तो इसका क्या बनाएंगे, इसका छा बनाएंगे, और ता का क्या कर देंगे, चा कर देंगे। ठीक है जी, क्या बनेगा, तच्छ शरीर बन जाना है। आए समझ में, नहीं आया फिर से देखिए क्या करना है भाई, बहुत मेहनत से समझना होगा तब जाके पता चलता है। ठीक है जी, ता, ठीक है, या दा के आगे क्या आ जाए, सा आए तो ता दा का क्या हो जाता है, चा हो जाता है, ता दा का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। ठीक है बच्चे, जब ता दा प्लस में सा आता है, जब ता और दा का चा हो जाता है, ये है रूल। अब तो समझे, शॉर्ट ट्रिक में समझे कि नहीं समझे, शॉर्ट ट्रिक में समझिए। चलिए ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, और अगर सा का छा हो जाता, और शा का छा हो जाता है, और शा का क्या हो जाता है, सा किस में बदल जाता है, सा छा में बदल जाता है। ठीक है जी, सा किस में बदलेगा, सा छा में बदल जाएगा। ता दा को चा में बदल देंगे और शा छा में बदलेगा। क्लियर जी, आगे आ आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। ठीक है, यदि ता दा के आगे, दूसरा नियम बता रहा है ये कि, अच्छा उधर लिख देती हूँ, क्या कह रहा है, ता या दा के आगे, ठीक ठीक है, के आगे क्या आ जाता है, आ जाता है, क्या आ जाता है, आ जाता है, तो उसने आगे कहा आए तो ता का दा हो जाता है, ता का तो दा हो जाता है बच्चे। ठीक है, और दा का हा हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखें, ता का दा और हा का धा। अगर हा आता है तो, ठीक है जी, हा आता है तो हा का क्या बन जाएगा, धा बन जाता है। इस तरह से ये चीज आपको समझनी होगी। अब देखो, सत प्लस में चित है, क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सचित हो जाना है। तत् प्लस में शरीर है, शा आ गया तो शा का क्या करेंगे, तो आपको अभी बताया सा का हो जाएगा छा, और ता का बन जाएगा चा, क्या बनेगा, तच्छ शरीर हो जाएगा। उत प्लस में हार है, आप देखिए ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ वाला, अभी क्या है, उत प्लस में हार है, यहाँ पे समझेंगे, उत प्लस में हार है। ठीक है जी, ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हो, है ना, हाँ आए तो उत प्लस में हार है। अब ता का क्या करना था, ता का तो दा बनाना था, ता का दा बनाना था, हा का क्या बनाना था, धा बनाना था, हा का क्या बनाना था, धा बनाना था, क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भाई क्या क्या बनाने वाले हो, उद्धार, क्या बन जाएगा, हाँ जी,
क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उद्धार हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा। समझे, ता का दा हो गया, हा का धा हो गया, क्या बन गया, उद्धार हो गया। क्या हो गया बच्चे, उद्धार हो गया। तद प्लस में हित है, क्या है, तद प्लस हित। हाँ ये उल्टा हो गया था, ये हा है यहाँ पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट मैं बता देती हूँ। तद प्लस में हित है, क्या हो जाना है, तद प्लस में हित है। देखो तद प्लस में हित, क्लियर जी, तद प्लस में हित है, क्या करोगे, ता का क्या बनाना है, दा बनाना है, क्लियर है। हा का क्या बनाना है, हा का धा बनाना है, हा का क्या बनाना था, धा, क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, तद्धित, क्या बोलोगे, तद्धित बोलोगे। किस तरह से लिख दोगे इसको, आप कहोगे इस तरह से लिख सकते हैं, तद्धित, क्लियर, क्लियर, तद्धित, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है, कोई दुविधा तो नहीं है, बस यही आपको समझने वाली चीजें हैं। बहुत मतलब जटिल है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नियम की बात करते। देखिए यदि चा या जा के बाद में ना आए तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा, यानी या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यांग्य हो जाएगा। क्लियर जी, जैसे यज प्लस में ना है तो ना के स्थान पे क्या हो गया है, ज्ञ हो गया है। क्लियर है बात, क्लियर है जी, क्लियर है। याच प्लस में ना है, ना का क्या बनाना है, या बनाना है, और ये आधा पहले से ही है, इसलिए दोनों को मिलाने से यान जा बन गया। क्या बन गया, यान जा बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यदि आगे सा आता है तो बहुधा सा के स्थान पे कौन सा, तो आप कहेंगे कौन सा आ जाएगा, तो मूर्धन सा आ जाएगा। क्लियर जी, कैसे, आप देखो ये कह रहा है कि छोटा आर बड़ा आ को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर, ठीक है, क्या हो, कोई स्वर, कोई स्वर प्लस में क्या आ जाए, सा आ जाए। ठीक है, तो यानी रिजल्ट क्या जाना है, तो कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे ये कौन वाला सा आपका हो जाएगा। ठीक है, दंती सा के स्थान पे कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे मूर्धन सा आ जाएगा। क्लियर जी, कैसे, देखो अभिषेक है, क्या है, तो ई आ गया, क्या आ गया, ई आ गया, अभिषेक, तो ई आया है ना, इसलिए बस ये ध्यान रखना नियम, इसलिए ये दंती शा का क्या होगा, तो ये वाला सा हो जाएगा। अभी प्लस में से क्या बनेगा, अभिषेक बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। वी प्लस में सम है, क्या आ गया, ई के बाद में कौन सा सा, दंती सा है, और दंती सा को किस में बदल दिया, तुरंत बदल दिया, क्या कर दिया, वी प्लस में सम को विषम कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नी प्लस में शेद है, तो क्या करोगे आप, इस सा से इसको कौन से सा में, यहाँ इस सा में बदल दोगे, नी प्लस में शेद, निषेध हो जाना है। क्लियर है जी, सु प्लस में सुप्त, सु प्लस में सुप्त, क्या बन गया, आप कहें सुषुप्त हो गया, क्या हो गया, सुषुप्त हो गया। क्लियर जी, हाँ क्लियर। आगे देखिए अगला, इसमें क्या होगा, इसमें कि शा के स्थान पे, यानी शा के पश्चात, सा के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पे क्रम से क्या, टा और था के स्थान पर, था के स्थान पे क्या होता है, ये इसमें गलत हो गया, क्या आएगा, ठा आएगा। ठीक है, ठा के स्थान पे क्या आएगा, ठा हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर हो जाता है। जैसे अकृष्ट प्लस में ता, तो उस ता आ गया, ता का क्या बनाना है, ता का आप टा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो अकृष्ट हो जाना है। ठीक है, अब तुष प्लस में ता है, तो ता का तो टा बनाना है, तुष्ट हो जाना है। अब देखिए इसके लिए क्या है, तो आप कहेंगे पृष्ठ प्लस में था और था का ठा बनाना था, क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। क्लियर जी, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, यदि री रा या शा के आगे ना आए तो बीच में चाहे स्वर का वर्ग, पावर्ग, अनुस्वार अथवा या आए तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ना के स्थान पे क्या होगा, अणा हो जाएगा। जैसे देखिए भर प्लस में अन है, अब इन्होंने क्या कहा है कि क्या आ जाए, सीधी सी बात है, इन्होंने कहा र हो, री हो या सा के स्थान, ठीक है, के आने पर ना आए और बीच में चाहे कोई भी शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो चाहे कोई भी है जी, रा आ गया, अब ये क्या कह रहा है, तो इस ना को इसमें बदल देंगे, इस वाले अड़ा में बदल देंगे, क्या बनेगा, भरण बन जाएगा। क्लियर बात है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए भूष प्लस में अन, अब देखो शाह आ गया, शाह के लिए क्या है, अब इन्होंने कहा बीच में कुछ है तो बीच में ये रहने दो, कुछ भी है, लेकिन ये वाला किस में बदलेगा ना, ये तो इसमें बदलेगा, ये किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा। यहाँ पे किस में बदलेगा, ये तो आप कहेंगे इसमें ही बदलेगा। ठीक है, प्लस में मान है, किस में बदलेगा, कृष्ण वाले अड़ा,
ना किस में बदलेगा, अणा में ही बदलेगा। तो देखो क्या हो गया, भरण हो गया, भूषण हो गया, रामायण हो गया, राम प्लस में आयन, परि प्लस में मान, परिमाण हो गया है, ऋ प्लस में न, ऋण हो गया है। बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहा है? हाँ? आप कहेंगे जी क्यों नहीं समझ में आएगा, तो आया ना बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आज का ये मुझे लग रहा है व्यंजन कंप्लीट हो जाता है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे विषय संधि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए। नमस्कार।